उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव होने को जा रहा है, जिसमें करीब 4 से 6 महीने का समय शेष बचा है। और वर्तमान में जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में योगी सरकार है और चुनाव होने जा रहा है। तो हमारे साथ कुछ यहाँ पर लोग हैं। हम गुलावटी के मोहल्ला पीर खां में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ लोग, इनसे हम जानेंगे कि जो सन 2022 में चुनाव होने जा रहा है वो किसकी सरकार देखना चाहते हैं, किसको अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। मोहम्मद अकरम जी, बताइए जैसे कि आप जानते हैं कि अब से करीब 6 महीने बाद चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, तो आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें जो ये पीरियड गुजरा है 4.5 साल 5 साल के करीब आ गए योगी जी के, तो इस पीरियड में कोई दंगा नहीं है हिंदू मुस्लिम। और जो रोडों की सुविधा हुई है इस गवर्नमेंट में, वो किसी गवर्नमेंट में नहीं हुई। और बिजली की व्यवस्था बहुत बढ़िया हुई है। जब हमारे यहाँ पे मेहमान आते थे तो बिजली जितनी भी गवर्नमेंट गुजरी हैं, अब से पहले तो 1 हफ्ते की बिजली आती थी। कभी दिन का वार था, कभी रात का वार था। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, बिजली की दिक्कत ख़त्म हुई है। रसोई की गैस की किल्लत ख़त्म हुई है और काफ़ी सुविधा हुई है। अपराध से मुक्त हुआ है यूपी। जो गुंडागर्दी थी वो ख़त्म हुई है, अपराध पे वो लगाया। चलिए, और भी लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बातें करेंगे कि सन 2022 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार है। सतीश जी, बताइए जैसे आप जानते हैं कि करीब 4 से 6 महीने का समय शेष बचा है चुनाव में, तो किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं? ऐसा सरकार कोई सी भी आए, सरकार पब्लिक के हित में काम करे वो बहुत अच्छा रहता है। इस वक्त हालांकि सरकार कुछ मुद्दों पर सही चल रही है, कुछ बहुत मुद्दे ऐसे हैं जो मतलब महंगाई के मुद्दे हैं, उन पर सब गलत संदेश जा रहा है। जैसे कि सरसों का तेल में इस टाइम 210 रुपये किलो है। आम जनता की कमर टूट चुकी है, खाना कमाने के जरिए ख़त्म हो चुके हैं। आम आदमी परेशान है, महंगाई से त्रस्त है और आए दिन गुंडागर्दी होती रहती है, मर्डर होते रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पब्लिक मेरे ही उससे नहीं है, पब्लिक खुद अपने बारे में देखे, अपने भले बुरे बारे में देखे और जो भी सरकार चुननी चाहे उसे सरकार चुने। पर काफ़ी मुद्दों पर सरकार ये फेल मानता हूँ मैं इसे। अभी आपने बताया कि सरकार को आप काफ़ी मुद्दों पर फेल मानते हैं, कौन से मुद्दे हैं वो? मुद्दे, एक अपराधीकरण का मुद्दा है, जो अपराध नहीं रुक पा रहा है। आए दिन हत्या, बलात्कार, बच्चों के मर्डर ये होते रहते हैं। और महंगाई का मामला है, जो महंगाई रुकने नाम ले रही है। पहले सिलेंडर 450 रुपये का था, अब देख लो 900 रुपये का सिलेंडर है, उसे ऊपर कूद रहा है। योगी सरकार ने मतलब पब्लिक को, मतलब आम जनता को, वो जो गरीब थे उन्हें सिलेंडर फ्री तो दे दिए, पर उनका जेब में ये पैसा नहीं देखा। 9,000 रुपये का सिलेंडर कहाँ से आएगा ये? आज वो चूल्हे बंद हो चुके हैं, आज वो लोग लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोग, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो आप परिवर्तन चाहते हैं क्या? हाँ, हम सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में। अगर परिवर्तन की बात करें, साहब ने बताया कि परिवर्तन चाहते, तो किसकी सरकार को उत्तम मानते हैं फिर? सरकार जो भी जनहित में कार्य करेगी, सरकार वही उत्तम है। आपकी नज़र में कौन सी सरकार ऐसी है? सरकार हम तो चाहते हैं समाजवादी सरकार दोबारा आनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने पहले बहुत अच्छे काम किए हैं, तो सब पब्लिक में कोई पब्लिक परेशान तो नहीं थी, आम आदमी तरफ से नहीं था, ठीक है। और हम तो यही चाहते हैं, मतलब जो पब्लिक को रोजी रोटी मिलती रहे, रोटी कपड़ा मकान मिलता रहे, बस इतना परिवर्तन चाहते हैं। चलिए, तो उन्होंने बताया कि सरकार कई मुद्दों पर फेल है, जैसे कि महंगाई और गुंडागर्दी को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी और उनका कहना है कि सरकार में परिवर्तन होना जरूरी है 22 में। चलो, और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा मंगत रामपाल। मंगत रामपाल जी, आप हमें बताइए जैसे कि आप जानते हैं कि 4 से 6 महीने का समय शेष रह गया विधानसभा चुनाव में, तो क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं या यही सरकार ठीक है? देखिए, मुद्दों पे अगर बात की जाए तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनमें और सुधार करने की ज़रूरत है। जैसे ये कत्ल या जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसमें और सुधार लाने की ज़रूरत है। और एक महंगाई पर अगर सरकार इन 6 महीनों में या 3 महीने में इन पर कुछ कंट्रोल कर लेती है तो पुनः योगी को कोई रोकने वाला है नहीं। मंगत रामपाल जी, एक मुद्दा और है, एक बेरोजगारी का, कि युवा कहते हैं कि इस सरकार में रोजगार नहीं मिला, जितना अखिलेश सरकार में रोजगार था, योगी सरकार में इतना रोजगार नहीं मिला। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक बेरोजगार की बात है, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, योगी सरकार में मैं देख रहा हूँ शिक्षकों को, इनको बराबर नियुक्तियाँ दी जा रही हैं। बेरोजगारी दूर करने का प्रयास है और ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। नए नए उद्योग लगाकर नौजवानों को नौकरियां देनी चाहिए। इसमें और प्रयासरत करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो परिवर्तन होना चाहिए सरकार में।
नहीं, परिवर्तन नहीं। देखिए, जो हम देखते थे पहले, जो हमारी पिछली सरकार थी, उसमें हमने देखा कि चोरी डकैती धिंगई से छीन के ले जाते थे, वो चीज़ नहीं है। दूसरी एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा मोहल्ला अल्पसंख्यक मोहल्ला है, इसमें मैं देखता था पहले आए दिन झगड़े होते रहते थे, थानों में लुटाई होती थी, मतलब आए दिन इनकी बर्बादी होती थी। अब जब मैं 4.5 साल में ये गवर्नमेंट आई है, तब से मैं देख रहा हूँ कि वो हुड़दंग नहीं है। मोटरसाइकिलों पे लोग रेस लगाते थे, एक्सीडेंट कर जाते थे, भाग जाते थे, वो गुंडागर्दी पर काबू हुआ है। मंगत रामपाल जी ने बताया कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसे महंगाई कहा है, यदि सरकार इन महंगाई के मुद्दों पर, अन्य कुछ मुद्दों पर काम ठीक कर लेती है तो सरकार ठीक है, अन्यथा कुछ मुद्दों पर सरकार विफल है। तो मंगत रामपाल जी का कहना है कि अगर सरकार को दोबारा सत्ता में आना है तो कुछ मुद्दों पर काम करना उसे पड़ेगा। इस साथ में हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? इरशाद मेवाती। इरशाद जी, 22 में चुनाव होने जा रहा है, 4 से 6 महीने का, किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मोदी जी की। मोदी जी की। जी। क्यों? सबका साथ सबका विकास। नहीं, सबका साथ सबका विकास की बात ठीक है, लेकिन जो विपक्ष है वो बार बार ये आरोप लगाता है कि इस सरकार में गुंडागर्दी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, तो फिर किस तरीके से ये सरकार सबका साथ सबका विकास? गुंडागर्दी तो सर खत्म कर दी है, काबू हुआ। गुंडागर्दी तो सब खत्म की दी है। बस मैं यही चाहता हूँ कि दोबारा यही सरकार आनी चाहिए। अच्छाई क्या है सरकार में? कुछ अच्छाई बताइए होगी सरकार अच्छाई की। सारी अच्छाई है, सबके घर बना रही है, आकाश विकास में सबके लेंटर डलवा दिए, किसी के विचारों के है, किसी के नहीं है, सबके साथ अच्छा काम किया है और आगे भी अच्छा ही काम करेंगे। जैसे भी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कुछ मुद्दों पर सरकार विफल है, जैसे कि महंगाई पर, गुंडागर्दी बढ़ी, अभी आपके सामने बता रहे थे, तो क्या कहेंगे इनकी बात के लिए? भाई मेरी नज़र में तो कोई ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है, तो सभी सरकार करती हैं, तो सभी सरकार के साथ होता है, कोई भी सरकार आ जाए यही काम करेगी। नहीं, डॉक्टर साहब ने बताया था कि जब पिछली सरकार में सिलेंडर की कीमत 400 से 450 रुपये थी और आज सिलेंडर की कीमत 900 रुपये करीब है, और पेट्रोल की कीमत भी लगातार बढ़ रही है, करीब 103-105 रुपये लीटर पेट्रोल है। इस बारे में क्या कहेंगे? महंगाई बढ़ रही है? जी महंगाई तो बढ़ रही है, महंगाई तो बढ़ रही है। इसमें एक तो आप मानते हैं कि इस सरकार में महंगाई बढ़ी है? जी हाँ, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ी है इस सरकार में। तो जिस प्रकार से आपने बताया कि सरकार ने जो है मकान बनाए गरीबों के, एक तरफ सरकार गरीबों के मकान बना रही है, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ाकर उसी का बोझ लोगों पर डाल रही है, तो आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, इस बारे में बताइए ना। अब मैं क्या बताऊं भैया, अभी आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबका कर तो रही है भैया। किस तरीके से कर रही है? महंगाई भी बढ़ाई है ना? महंगाई कुछ नहीं, तो हर सरकार करती है मेरे भाई। नहीं, पिछली सरकार में 400 से 450 रुपये का सिलेंडर था और आज सिलेंडर 900 रुपये है, और जहाँ तक मेरी नॉलेज में है पिछले 1 वर्ष से 1.5 वर्ष के बीच में कोई सब्सिडी भी किसी खाते में नहीं आ रही है, तो पूरा सिलेंडर 900 रुपये का है। और आप बात कर रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, कहाँ सबका साथ सबका विकास? भैया चलो ये कहना पड़ेगा योगी जी से, भाई इसे कम करा जाए कम करा जाए इसे, योगी जी से कहना। यानी आप मानते हैं कि सरकार में महंगाई बढ़ी है, तो है ना, तो सरकार को आपकी तरफ से सरकार को क्या एक सुझाव होना चाहिए कि सरकार इन मुद्दों पर काम करे जो एक लोगों में उसकी छवि अच्छी हो? भाई ये थोड़ा ये कंट्रोल हो जाए और महंगाई कम हो जाए तो छवि सही है। मैं तो यही चाहूँ, महंगाई बढ़ी। महंगाई। चलिए, और भी लोग हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे उनसे भी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। असलम जी, साहब जानते हैं कि अब चुनाव है, करीब 4 से 6 महीने का समय, विधानसभा का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, एक प्रदेश का नेतृत्व करने वाला शीर्ष पद पर जो मुख्यमंत्री पद होता है उसका चुनाव होता है, तो किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं? तो सरकार जो सही काम करे हम तो सरकार उसके देखना चाहते हैं। नहीं, आपकी नज़र में कौन सी ऐसी सरकार है जो सही काम करती है? सरकार तो ये भी काम सही करे, अगर महंगाई के मुद्दे सही कर ले तो सरकार चलती रहे, हमें तो कोई इस पर आपत्ति नहीं है। तेल है, सिलेंडर है, और तुम्हारे इन पर बहुत महंगाई हो रही है, जनता परेशान है। अगर इन चीज़ों पर कंट्रोल हो जाए तो सरकार में बुराई क्या है? कुछ भी बुराई नहीं, और नहीं तो सरकार दूसरे को मौका दें, किसी को, जनता फैसला करेगी। सरकार मान लो ना तो महंगाई घटा रही है, सिलेंडर भी 900 रुपये का है, पेट्रोल भी इसी तरीके से रहेगा, तेल भी इसी तरीके से रहेगा, लेकिन उसके अगर ये विकल्प अगर नहीं चुनती है सरकार, तो आपकी फिर इसका दूसरा विकल्प क्या आपकी नज़र में? जनता फैसला करेगी इस बात का। तो फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप किसको सपोर्ट तो करेंगे? फिर तो दूसरी सरकार जो सही होगी उसे करेंगे नहीं, सपोर्ट। आपकी नज़र में कौन सी सरकार सही है? समाजवादी रही है पहले, समाजवादी को जाएंगे।
समाजवादी पार्टी सही है। दूसरा, एक समाजवादी पार्टी ने और एक आम आदमी पार्टी ने एक प्रोजेक्ट और निकाला, यदि उनकी सरकार प्रदेश में बनती है तो 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। तो इसे आप उनका एक जनता के लिए लॉलीपॉप कहना चाहेंगे या फिर कोई एक उनका एक मजबूत मुद्दा मानेंगे इसे? ये तो ऐसा है, सब लॉलीपॉप है जी। मोदी साहब ने भी कहा ये 15 लाख रुपए आएंगे खाते में, वो नहीं आए। अब किसी का क्या पता पड़ता है। बिजली को उससे तो आदमी परेशान है, बिजली बहुत बहुत महंगी है अपने शासन यूपी के अंदर। दिल्ली में मतलब ये सब यूनिट फ्री हैं और वहाँ सरकार सही चल रही है, बिजली पानी मुफ्त दे रही है सरकार, केजरीवाल सरकार। क्या उत्तर प्रदेश सरकार कोई पार्टी देने लगी तो इसमें कोई फेल थोड़ी होगी? चलेगा मुद्दा, लॉलीपॉप नहीं कर सकते इसे। जो केजरीवाल दे सकते हैं, प्रदेश 5 साल चला रहे हो, उनका अंतिम समय चल रहा है फिलहाल में सरकार का, और सरकार साथ केजरीवाल की बनेगी वहाँ भी। तो जब वहाँ सफल सरकार हुई है तो यहाँ सफल सरकार नहीं होगी 300 यूनिट फ्री देने में। इरशाद जी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अभी आपने जो 300 यूनिट बिजली का जो मुद्दा था उसे आपने उसे लॉलीपॉप बता दिया। ये कह रहे हैं लॉलीपॉप नहीं है, मुद्दा है। यदि दिल्ली में जब 300 यूनिट सरकार बिजली दे रही है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दे सकती? बताइए। जनता को राहत दे सकती है, दे सकती है हाँ। तो फिर इसके मुकाबले में फिर किसकी सरकार ठीक है, सपा की, आम आदमी पार्टी की या बीजेपी की? मैं तो बीजेपी को ही कहूँगा जी, बीजेपी की सरकार बढ़िया। महंगाई होने के बाद भी बीजेपी की सरकार बढ़िया है। अभी आप कुछ समय पहले कह रहे थे कि महंगाई है, महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ने से सरकार कोई खत्म हो जाएगी? बताइए। महंगाई तो सभी के लिए है, बीजेपी वालों को भी है। महंगाई के मुद्दे पर जहाँ तक मामला है, देखिए महंगाई पूरे दुनिया में महंगाई है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हिंदुस्तान में महंगाई है, सभी जगह महंगा है। तो जब कोई चीज़ यहाँ पैदा नहीं है, जैसा अभी आपने कहा पेट्रोल, हाँ बिजली उत्पादन करके हम बढ़ा सकते हैं, उसके रेट कम किए जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें सरकार को प्रयास करना चाहिए। ठीक है भाई साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले जो गवर्नमेंट थी अखिलेश की, तो उसमें लाइट की तो बहुत दिक्कत थी, और 300 यूनिट क्या फ्री देंगे? पहले लाइट ही सही नहीं दी उन्होंने अब से पहले। और रहा महंगाई का सवाल, तो ये ऐसा है कि क्या नाम है कि देश की अर्थव्यवस्था भी तो सुधरी है। हमारे बॉर्डरों पे देखो, स्थिति देखो क्या है। पहले इतना वो नहीं था, सामान नहीं था हमारे हिंदुस्तान में, जो अब आया है। मोदी जी लेकर आए हैं, हेलीकॉप्टर वो हैं, अपाची हैं, और बहुत लड़ाकू विमान आए हैं, तो उसमें भी तो खर्च होता है नहीं। चलिए, और भी और अब स्थिति मजबूत हुई है हमारे देश की, स्थिति मजबूत देश मजबूत हुआ है। अब हम पे इतना हुआ कि अब हम किसी से दबते नहीं हैं, किसी भी मुल्क से। चलिए, भैया का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में, बीजेपी की गवर्नमेंट में जो देश की आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हुई है, और जो अन्य देश हैं, बाहरी देश हैं, वो आज भारत की तरफ आंख उठाकर के नहीं देख सकते हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं, हम चलेंगे उधर की साइड ही। भाई साहब, क्या नाम आपका? मोहम्मद ताहिर। ताहिर जी, जैसा कि आप जानते हैं, भैया सोरना भैया, सन 2022 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, 4 से 6 महीने का समय शेष बचा है, और वर्तमान में योगी सरकार है। तो आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं 22 में? भाई सरकार उसकी देखना चाहते हैं जो गरीबों को रोजगार दे, ये महंगाई को ख़त्म करे। महंगाई, बेरोजगारी अहम मुद्दा है, इस पर कोई ध्यान है। बिजली की किस भाव की है, सिलेंडर किस भाव का है, इन पे ध्यान दो, नहीं तो योगी सरकार टाए फेस, फिर समाजवादी सरकार जिंदाबाद। यदि इन बातों पे बात नहीं तो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? यस, समाजवादी को वोट करेंगे। ये है कब मुसलमानों की पार्टी थोड़ी है, ये हिंदुओं की पार्टी है। मुसलमानों को कब सपोर्ट करते हैं? कोई काम नहीं करते मुसलमानों का, न शासन न प्रशासन। नहीं, यदि अभी आपने बात करी मुसलमानों की, तो मैं इस बात पे अपना तर्क रखना चाहूँगा कि जैसा कि अभी आवास विकास योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत मकान बने हैं, तो उसमें यहाँ काफ़ी मकान बने। मोहल्ले में किसी को ना मिले, अब किसी को भी ना मिले। बहुत लोग हैं ऐसे, मेरे पड़ोस में होंगे, उन्हें ना मिले आज तक। कई साल से वो मेहनत कर रहे हैं, उन्हें आवास विकास में कुछ नहीं मिला। बिजली, पानी, गैस, डीजल, पेट्रोल, ये अहम मुद्दे हैं। महंगाई किस कदर है, सब्जी तेल किस भाव है। गरीब आदमी को क्या चाहिए? खाना, उसे पेट भर खाना ही नहीं मिल रहा। तो इसकी सरकार क्या बनाएंगे योगी की? ये होगी पुजारी आदमी पूजा करे अपने मंदिर में, मठ में जाके बैठे, ये बेकार है।
चलिए और भी लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? राजकुमार पाल। राजकुमार पाल जी, जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का 4 से 6 में, तो किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं यूपी में? जिसकी सरकार जो काम करेगी उसको सही है। तो क्या योगी सरकार सही काम कर रही है? हाँ, जो भी जैसे जैसे चल रहा है वैसे जो कर रहा है वो सही कर रहा है। मान लो वो भी आप जब सबको अच्छा ही कहेंगे, जो जैसा करेगा वो अच्छा करे। अब इसमें क्या कर सकें? चलो भैया, हमारे साथ कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, हम युवा से भी जानेंगे कि युवा भी एक भविष्य होता है देश का, कि किसकी सरकार देखना चाहते हैं। क्यों भैया, क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद अमजद। अमजद जी, जैसा कि आप जानते हैं कि सन 2022 में चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, और वर्तमान में योगी सरकार है, आप सब कुछ जानते हैं, तो किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं 22 में? अखिलेश की बनेगी जी। अखिलेश की बनेगी? कारण ये है, ये बीजेपी ने कोई ढंग का काम नहीं करा। एक बिजली के अलावा बताओ कौन सा दूसरा काम करा। अखिलेश की सरकार में बच्चों को क्या नहीं मिलता? हाई स्कूल के बच्चों को लैपटॉप 20-20 हज़ार रुपये, क्या क्या चीज़ नहीं मिलती बताओ। विकलांगों को ट्री मिलती है। बीजेपी में क्या मिला ये बताओ। नहीं, बीजेपी में से दावा करती है बीजेपी के कि मकान बनाए, 2.5 लाख रुपए जो है गरीबों को दिए मकान बनाने के लिए। 2.5 लाख रुपए दिए तो हैं, मगर इनकी ये पता नहीं कब ले लें वापसी। 2.5 लाख रुपए दिए तो हैं, इनकी पता ना है कब ले लें वापसी। कभी भी पेनल्टी ठोक सकते हैं इन पर, किस्तों में वापसी भी ले सकें। तो आप अखिलेश सरकार देखना चाहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि इसमें कोई अच्छा काम नहीं हुआ। क्योंकि गरीब जो है ना और गरीब हो गया। किसी की जेब में 5-5, 10-10 रुपये भी ना बचे। अन्य किसी का कारोबार रहा, आप कारोबार बताओ किसका? सब टिपे पड़े, बिल्कुल लेटे पड़े घर पे जाके। चलिए, और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। भैया साथी आगे आ जाओ, आ जाओ भाई, भैया सामने सट जाओ। भैया क्या नाम भैया आपका? सनी नाम है जी। सनी, आप युवा हैं जी, और राजनीति के बारे में कुछ ज्ञान आपको होगा ही जी। बिल्कुल। तो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है 4 से 6 महीने का, तो किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं? बीजेपी की देखने हम तो सरकार। बीजेपी की? ऐसी क्या खासियत है बीजेपी में? सबसे बड़ा मुद्दा है देश की सुरक्षा का। और देश सुरक्षित है, सब कुछ सुरक्षित है, तो हम तो बीजेपी को वोट देंगे। चाहे कितनी महंगाई हो, चाहे 200 रुपये किलो हो जाए लीटर तेल या दूध, देंगे बीजेपी को। यानी 200 रुपये लीटर हो जाए, सिलेंडर 2000 रुपये का हो जाए, लेकिन वोट बीजेपी को देंगे? बीजेपी को देंगे जी वोट। हमारा सैनिक तो सुरक्षित है, सैनिक सुरक्षित है। बस। अभी 44 फौजी मारे, काय के सुरक्षित है बताइए जरा। उसकी कार्रवाई हुई आज तक, ये बता क्या हुआ? कौन पकड़ा गया बताओ? क्या हुआ? किसी और सरकार क्या हुआ? वो तो कुछ कार्रवाई हुई है बता। 44 फौजी जो खत्म हुए उसकी कुछ कार्रवाई हुई अब तक? बता। एक मिनट, एक करके। भैया कह रहे हैं कि एक 44 फौजी को जो है उनको एक अटैक हुआ था आतंकी, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप बताइए। उनको भैया को पता ना है, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई थी। एयर स्ट्राइक हुई? हमारे तो वहाँ पे हुआ या नहीं हुआ था ये बताओ पहले। एयर स्ट्राइक किसने करा? सैनिकों ने करा। किसने करा? किसने करा ना पता तुम्हें? पूरा देश को पता है, तुम्हें ना पता भाई? ना पता हो तो मैं कह रहा था, तो बता तो रहा हूँ मैं। एयर स्ट्राइक हुई और क्या हुआ है? पकड़ा गया। पकड़ने से क्या मुद्दा है? हमला तो करा है। चलो देखिए, तर्क वितर्क हमारा होता है, लेकिन आप बताइए सरकार किसी की चाहते हैं? बस बीजेपी की जाती है। बीजेपी की। और भैया आप? ये है, देखो अखिलेश की सरकार भी जब आएगी जब ये ओवैसी से गठबंधन होगा। अच्छा। अन्य सिंगल अखिलेश कुछ भी नहीं कर पाएगा, अन्य बीजेपी पार हो जाएगी। इस बात का भी ध्यान रखना। यानी अखिलेश यदि सरकार बनाना चाहते हैं तो उनको ओबीसी से? हाँ, डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा उनको। अगर सीएम खुद बनते तो डिप्टी सीएम उनको बनाना पड़ेगा, जब भी पार हो सके। बाकी बीजेपी बिल्कुल सफा जाएगी एकदम निकल के। इस बात का भी ध्यान रखना। चलो, और भी भैया एक मिनट, भैया रुकिए। भैया हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे। भैया मुद्दा हमारा ये है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि सन 2022 में चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का दोबारा, तो आप प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? अखिलेश की। अखिलेश यादव की? कारण क्या है अखिलेश यादव का? अच्छा लग रहा है, अखिलेश अच्छे काम कर रहे हैं। योगी सरकार में क्या बुराई है? सारी बुराई है, मुसलमानों को कहाँ इज्जत है? अच्छा। हाँ, हिंदू वर्दी चल रही है पूरी। थाने में चले जाओ, 4 जूती और फालतू लगेंगी। ये सामने बताओ। अखिलेश सरकार देखना चाहते हैं? बिल्कुल। चलिए, तो भाई ने बताया कि अखिलेश सरकार ये देखना चाहते हैं। यहाँ पर चलिए,
लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। कुछ लोगों का कहना है कि प्रदेश में जो सरकार वर्तमान सरकार है उसमें महंगाई बढ़ी है। यदि योगी जी चाहते हैं कि प्रदेश में दोबारा सरकार बने तो उनको महंगाई के मुद्दों पर कुछ विचार करना पड़ेगा। सहयोगी साथी रहीसुद्दीन के साथ भास्कर न्यूज़, हरीश सैनी, बुलंदशहर।